जब वहां पे ईसी में गए थे तो बहुत ही एजिटेटेड स्टेट में थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का विघटन हो रहा है। एक तो दो चीज हमें लग रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसइंटीग्रेट कर रहा अपने शताब्दी वर्ष में, और दूसरा हमें लग रहा था कि इतने दिनों से हम इतनी बार, मेरे से पहले राजेश झा और कितने सालों से हम लोग एब्जॉर्प्शन के लिए लड़ रहे हैं। हर एक मीटिंग में हम एडहॉक कॉलीग्स के लिए लड़ते हैं और एब्जॉर्प्शन हमारा सेंटर पॉइंट फोकस रहता है, और अब लोग उतने ही शिद्दत से एब्जॉर्प्शन की बात को बोले। इशू उठाना एक बात है, लेकिन उसको एम्फसाइज करके उसको उस पे उस जिरह करना और उस पे लगे रहना से शायद बात बनती। मेरा ये रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं एब्जॉर्प्शन, ये एडहॉक की बात मैं पहले के छोटे छोटे इश्यूज को बोल के फिर मैं उस पर ज्यादा एम्फसाइज करूंगी। तो मैंने इस तरह से ये एडहॉक कलीग्स की समस्याओं को उठाया। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें जिस तरह से ड्यूटा ने डायरेक्टिव दिया था सवेरे, हम उस लाइन पे भी, उस लाइन में हम बोल रहे थे एब्जॉर्प्शन, लेकिन हमारा था एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल। ये हम ये नहीं कोई किसी भी तरह का डिमार्केशन और डिस्टिंक्शन नहीं किसी चीज में कर रहे थे कि कितने एक्सपीरियंस को पहले दिया जाना चाहिए, का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और कुछ लोगों को छूट जाना चाहिए। हम एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल जो हमारा शुरू से ड्यूटा का जो स्टैंड रहा है उस पर हम उसकी बात कर रहे थे। और डूटा ने ऑफ लेट ये डूटा के तरफ से आ रहा है कि हो सकता है कि ये वायबल भी हो कि एब्जॉर्प्शन जो है अब तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, अब ऑर्डिनेंस के थ्रू ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो क्या कर सकेंगे, केवल एक तरह से हमें हेल्प ही कर सकेंगे टू अचीव दिस विच वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू व्हाट एमओई वगैरह। तो ये और सुबह में भी बोला गया था, डूटा के तरफ से बोला गया था कि आप एटलीस्ट इंगेज करिए, एक कोई कमिटी बनाइए, कोई एमओई के साथ कोई इंगेजमेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईसी मेंबर्स का, सो दैट कि ये रास्ता खुले, आगे बढ़े। मतलब हम वाया मीडिया रास्ते के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसी में, इस तरह से हमें। तो हमने तो एब्जॉर्प्शन जिस तरह से हमारा समझ है, हमारी समझ है, उस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन के इशू को समझा है, उस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन के इशू को वहां पे उठाया। और राजेश झा खुद जब थे इसी में, तो उन्होंने बात उगलवा ली थी एक वहां उस समय जो वाइस चांसलर थे उनसे कि फॉर्मेशन ऑफ कमिटी फॉर एब्जॉर्प्शन, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था वाइस चांसलर ने। हम उस पर, हमें हर एक मीटिंग में हम उस पर बात करते हैं और कहते हैं कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी बनाइए एब्जॉर्प्शन के लिए। इस बार भी हम बोल रहे थे और डूटा ने भी कहा था कि आप इस तरह से बात करेंगे, और हमने एब्जॉर्प्शन के लिए कमेटी के लिए बोला, काफी मतलब इंसिस्ट किया। एंड में मैंने काफी इंसिस्ट किया, उनसे बोला कि कम से कम आप एक ईसी की कमेटी बनाइए, जिससे कि जो आगे जाके यदि आप चाहते हो कि ये स्टैंड ले रहे हो कि यहाँ पे नहीं हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, तो कम से कम जो करेगा वहां पे ईसी की कोई कमेटी बैठ के वहां पे जाएगी तो आगे बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन का गाड़ी का पहिया, और ये रास्ते रास्ते अपने आप बनेंगे। ये चेयरपर्सन जो है वो वहां पे बहुत अच्छा से सुने, और सुने, उनको खुद पता है क्योंकि बहुत सारे एडहॉक साथी उनके उनके पास गए हुए हैं, खुद उनको पता है कि जो हम लोग वहां पे बोल रहे हैं वो उसमें कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, और किस तरह से हमारे एडहॉक कलीग्स डरे हुए हैं, खुशियां नहीं मना रहे हैं, डरे हुए हैं। तो और ये भी हम इंसिस्ट कर रहे थे कि देखिए आप जो भी कह रहे हैं उसमें हमें ये मंजूर नहीं है कि हमारे टीचर जो है वो डिस्प्लेस हो, हमारे टीचर जो है वो इंटरव्यू के द्वारा डिस्प्लेस हो, ये हमें मंजूर नहीं है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और हम इस पे वी ऑल आर अगेंस्ट दैट। तो आप कम से कम ये आप कैसे मतलब एश्योर कीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस पे भी काफी देर तक हम लोगों ने जिरह किया। लास्ट में ये भी बोला कि देखिए इस शताब्दी वर्ष के में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे दो चीज, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का विघटन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा कि किसी टीचर का नौकरी चला जाए।